कल मधेपुरा में यादव सवाल थे और मंच छोड़ के चले गए, क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम सर्वे की बात कर रहे थे। मेरा था कि आज यादव 78% से ज़्यादा गरीब क्यों हैं। हम 1.6% ही हमारे पास नौकरी रोजगार क्यों है। आज़ाद हिंदुस्तान के बाहर इतने यादवों ने कुर्बानी दी। वर्ल्ड दुनिया के इतिहास में यादवों का जो इतिहास है सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम और सबसे पहला इतिहास। अही यादव नहीं थे उस वक्त। एक शब्द था, पहले आप इसको समझिए, गौ यार, ग्वार नहीं, ग्वार, गौ का यार। जो यादव पशुओं की रक्षा के लिए पागल था, आम आदमी की रक्षा के लिए उसकी कल्पना करिए। हम उसी संदर्भ में कृष्ण की उद्धृति किया मैंने कि आज के युग में हम यह नहीं कह सकते हैं, हम जब तक यादवों की संस्कृति दूसरे के विचारों का सम्मान करना, दूसरे जाति धर्म का सम्मान करना और उसके लिए मरने का रहा है। आप कृष्ण के इतिहास को देखिए, अर्जुन का जो रिश्ता है, सुदामा का जो रिश्ता है, मीरा और द्रौपदी का जो रिश्ता है, तो इसी भाव से यादवों को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा बात मैंने कही कि आप हमेशा कहते हैं रोम पोप का मधेपुरा गोप का, यह आज के डेट में प्रासंगिक है। इकोनॉमी, अर्थ कहाँ से आएगा, गरीबी खत्म कैसे होगी, एजुकेशन कैसे बढ़ेगा, हम एक अच्छा इंसान कैसे बनेंगे। ऐसी किसी एक जाति धर्म मजहब के बारे में हम नहीं कह सकते। यहाँ सबकी भूमिका है। कोई परसेंटेज में ज्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है। मधेपुरा में यादवों की संख्या ज्यादा है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई लोगों का सम्मान करने का, दूसरे जाति की मदद करने का। पहले भी हमारे पूर्वजों ने किया है। देश में सबसे ज्यादा यादव है, लेकिन क्या यादवों को कहीं सीएम का कुर्सी है? कभी पीएम आप बन पाए? क्यों नहीं बन पाए? 14 से 17% होने के बाद भी हिंदुस्तान में आप पीएम की कुर्सी पर नहीं जा पाए। आप बहुत कम समय के लिए 2 स्टेट में सीएम बने, एक आध में और कहीं बन गए। आप कभी सोचे हैं कि यदि हम अत्यंत पिछड़े और दलितों को, माइनॉरिटीज को साथ लेके अगलों को चलेंगे तो वो आपके साथ खड़ा होगा? और ऐसे राज्य में जहाँ सबसे बड़ी संख्या हमारी है, हमें हमेशा, यदि 14 के बाद आप दूसरे को नहीं लीजिए, समाज के दलितों को आप अपना भगवान नहीं बनाइए, तो आप किस रूप में मुख्यमंत्री बनेंगे? दूसरी बात मैंने कही, वो यादव का खून एक ही ना हो, विचारधारा अलग हो सकती है। तो विचारधारा तो भाई भाई में अलग होता है। हम तो अब जो भी कारण से वो बचपना किया, हमने 3 बार उनको कही कि आप अब हो गया ना, लगा लिए ना नारा, अब तो शांत हो जाइए, मैं बोलूं। फिर आगे आ गया, फिर जोर से बोलने लगा। तो मेरे पास क्या रास्ता था? वहां बैठते तो झगड़े, मेरे पास तो एक ही रास्ता था, वहां से चुपचाप चले जाना। अब जाने के बाद हम तो किसी को नहीं बोले आप चले जाइए, सारे मुखिया, सारे जिला परिषद, सारे गायक, सब लोग चले गए। हम तो चले गए मौत में। कहा जाता है रोम पोप का मधेपुरा गोप का, फिर अगर गोप का मधेपुरा ही है तो सभा करने का क्या जरूरत है? मैं वही बात कह रहा हूँ कि यादव महासभा की करने की जरूरत किसी राजनीतिक कारणों से नहीं थी। ये 32वां सभा थी यादवों की। नहीं, 31वां है, शताब्दी था ना, शताब्दी समारोह थी। और शताब्दी समारोह में उन्होंने निर्णय लिया कि मधेपुरा में हमको करना है। पूरे देश में यादव महासभा, जैसे यादव छात्रावास के लिए जैसे कल्याण छात्रावास, उस तरह कृष्ण छात्रावास, बलराम छात्रावास, यादव छात्रावास, यादवों के एजुकेशन के लिए, यादवों के बच्चों को अवेयरनेस लाने के लिए, बुराई से हटाने के लिए, यादव का एजुकेशन में तरक्की, नौकरी में कैसे हो, भागीदारी के लिए। ये तो समय समय पर
सभी जाति के लोग करते हैं और ज्यादा भी करते हैं। इसमें क्षत्रिय समाज है, ब्रह्मर्षि समाज है। जो कल जादव यहाँ पर सोमवार था, शताब्दी समारोह था, उसमें जाति जनगणना के साथ साथ आरक्षण पर किसको मिला आरक्षण मंडल कमीशन के बाद, किसको नहीं मिला, इस पर भी विचार था कि मंडल कमीशन जब से लागू हुआ उसमें ओबीसी को, दलित, एसटी, एससी को कितना मिला, कितना फायदा हुआ, कितना नहीं हुआ, इस पर भी चर्चा थी। 67% जो मंडल कमीशन अभी दी गई और मिला करके 75%, तो ये हुआ कि इस पर भी चर्चा हो। और इसीलिए पप्पू यादव आए। पप्पू यादव के आने का कारण ही था 67% आरक्षण, जातीय जनगणना, और जो हालात है यादव के 1.6% भी नौकरी में नहीं है, कैसे हम आगे बढ़े, इसलिए पप्पू यादव ने यादव महासभा को और मजबूत करने का प्रयास किया। और हम आए और अपने विचारों को रखने आए और साथ साथ अपनों के जीवन को कैसे शैक्षणिक और नौकरी में हम आगे बढ़ा पाए, इस पर चर्चा करने आए। तो आप बचपना कर दिए, तो मेरे पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।